हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग्स अनीता की लाइफ स्टाइल में। तो रोज़ की तरह सुबह सुबह आज मैं आ गई किचन में। तो अभी मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ मेरी बेटी के लिए, क्योंकि वो स्कूल जाएगी। तो आज हम लोग मतलब सीटेट के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब जैसे कि हम लोगों का जो एगो समस्या जो होता है सबका, मतलब कि कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता है, ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं उसके बाद थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। तो उसी टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों का सीटेट का तैयारी अच्छा ही चल रहा होगा, क्योंकि मतलब अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो तैयारी कीजिए अच्छे से और हम भी करेंगे। तो बिना तैयारी के तो कोई संभव ही नहीं है। तो याद रहने का बस एक ही तरीका है कि आप जो मतलब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको एक बार पढ़ने में याद नहीं रहता है दोस्तों। ये सबका समस्या है, सिर्फ आपका ही नहीं। ये सबके साथ ऐसे होता है कि मतलब पढ़ते हैं फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। तो उसका समस्या यही है कि मतलब समस्या का हल यही है कि उसको मतलब बार बार रिवीजन कीजिए। कम से कम 3-4 बार उसी टॉपिक को रिवीजन कीजिएगा तो मतलब याद हो जाता है। और सबका जो पढ़ने का तरीका स्टाइल होता है वो सबका अलग अलग होता है पढ़ने का तरीका। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका याद होने का तरीका क्या है। कि किसी किसी को पढ़ पढ़ कर याद होता है तो किसी किसी को लिख लिख कर याद होता है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसी के हिसाब से मतलब याद कीजिएगा। जैसे किसी किसी को लिख लिख कर याद होता है तो आप लिख लिख कर मतलब याद कीजिए। मतलब उसी को मतलब 3-4 बार लिखिएगा तो हो जाता है याद। और किसी किसी को अगर आपको पढ़ पढ़ कर याद होता है तो पढ़ कर याद कीजिए। लेकिन हाँ, एक मतलब उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। आज पढ़े उसके बाद फिर शाम में एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। सुबह जो पढ़ाया हुआ है तो थोड़ा सा माइंड में रहता है। तो बस इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और मतलब एसएसटी तो मतलब सबको मतलब जैसे जियोग्राफी हुआ, जियोग्राफी में जो वो होता है ना, समय, दिशा, दूरी, ये सब थोड़ा सा कठिन लगता है। तो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो याद हो जाएगा अगर आप लोग अच्छे से समझिएगा तो हो जाएगा याद। ऐसे ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है सीटेट। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। तो मेरा खाना बन गया है। तो यहाँ मेरी बेटी रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, देख सकते हैं। हाँ, रेडी होके वो डांस करके दिखा रही है हमको कि कैसे लग रहे हूँ मैं, देखिए। तो अभी वो जा रही है। तो मेरी बेटी चली गई स्कूल और मेरा खाना भी बन कर हो गया तैयार। तो अभी मैं बैठी पढ़ने के लिए। तो वही देख रही थी कि वो क्या क्या जो होता है, ईयर वगैरह थोड़ा सा सोचे कि लिख लेते हैं। देखते हैं हमको कितना याद है। जैसे चौहान वंश का संस्थापक कब से कब तक रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब दिल्ली के शासनकाल का जो होता है ना, राजपूत वंश वगैरह, यही सब का मतलब याद कर रही थी। क्योंकि ये सब जो ईयर वाइज जो पूछता है ना, मिलान करने वाला यही सब पूछता है ना, तो थोड़ा सा इसको अगर माइंड में रहेगा तो आप मिलान करने वाला जो आता है 1 या 2 को भी आप को याद रहेगा ना, तो उसी के हिसाब से मतलब मिलान कीजिएगा तो पूरा मिलान करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है सीटेट में। यही एक ख़ास बात है। अगर आपको एक ठो भी उसमें से आप पकड़ लीजिएगा ना तो सब मतलब हो जाता है। तो वही मतलब
कर रही थी इसका हिस्ट्री का। तो 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी वाला जो है टॉपिक, एक 7th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 3 का टॉपिक है, तो वही पढ़ रही थी अभी। तो उसके बाद सुबह उठकर मैंने क्या बोलते हैं पेडागोजी पढ़ी थी। पेडागोजी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पेडागोजी पढ़ रही थी सुबह 4 बजे उठ के, तो उसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री, तो वही चैप्टर 3 का रिवीजन कर रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा पूरा पॉजिटिव के साथ, कभी ये नहीं सोचिएगा कि मतलब मेरा होगा कि नहीं होगा, बस पॉजिटिव ही सोचिएगा। तो बाय बाय।